Hello everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. How are you all? I think आप बहुत अच्छे होंगे. I hope so. व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बढ़िया रहेंगे. आइए बात करते हैं थोड़ी सी आपके रिजल्ट को लेकर. क्या करना है, कैसी चीज़ें हैं या थॉट प्रोसेस में आपके क्या चल रहा है कि व्हाट कैन वी डू नाउ. तो उस पर कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर करेंगे. बहुत वक्त आपका नहीं लूँगी, 5-6 मिनट लूँगी और जहाँ पर आपको कुछ बातें मैं बताऊँगी जिससे आपके अंदर जो डर है, डर जाहिर सी बात है होता है, सभी को होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका सलूशन निकलेगा और बहुत परेशान नहीं होना है. जो हुआ सो हुआ. तो थोड़ी बातें हम उस पर आज यहाँ पर करने वाले हैं. आप सभी देख रहे हैं, आप सभी को थंबनेल पे एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर दिख रही कि आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे थोड़ा वक्त लेके आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ कि जो सेकेंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट अभी फ़िलहाल में ही जारी हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चों की जो बैक लगी हुई है. अब उन्हें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज़ें समझ के चलनी कि मुझे नेक्स्ट में क्या करना है, तो उस पर थोड़ी डिस्कस मैं यहाँ पर करूँगी. इस वक्त आप जुड़े शानी क्लास साथ. लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें. कोई भी प्रॉब्लम इसके बाद भी, पहले तो ये वीडियो पूरा देखिए जहाँ पर मैं आपके 5-6 मिनट लेने वाली हूँ. पूरी बात को सुनिए कि क्या बात आपको बताई जा रही है. फिर उसके बाद से फिर भी कोई डाउट अगर आपका बन जाए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं. तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी. और ज़्यादा और प्रॉब्लम है तो राज सर से कॉन्टैक्ट करके उनको बताइए कि हाँ ये चीज़ें हो रही, तो आपको शॉर्ट आउट ज़रूर किया जाएगा. अब देखिए, जो टॉपिक है, बात आज हम यहाँ पर हमको 2 मुद्दों पर बात करनी है. एक पहला हमारा मुद्दा ये है कि ये जो सेमेस्टर्स में बैक लग गए, अब हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो. एक पॉइंट. दूसरा जिस पे हम बात करेंगे वो अब परीक्षा, दोबारा एग्जाम वगैरह कब होगा. देखिए, इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिए कि जिन बच्चों का रिजल्ट फिलहाल के लिए अब की बार का पिछले सेमेस्टर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, क्योंकि 75% बच्चे पास हुए हैं. तो ये एक अच्छी बात है. उस बार तो हाफ से भी कम हुए थे. इस वजह से प्लस पॉइंट में तो हमारी मार्किंग में ये अच्छा है कि 75% बच्चे पास हो गए और अच्छे रिजल्ट से पास हुए हैं, बहुत अच्छा पास किए हैं, बहुत बढ़िया नंबर लेके आए हैं. तो ये एक चीज़ प्लस पॉइंट है. दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे फेल हुए हैं, जो रेशियो के बच्चे फेल हुए हैं, उनको एक बात बहुत ही क्लियर से ध्यान रखनी है कि हमको अब नेक्स्ट स्टेप के लिए उन्हीं चीज़ों को लेकर समझ के चलना होगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ओरिएंटेड होंगे, महत्वपूर्ण होंगे. तो आपको यह आपके साथ 2 चीज़ें दिक्कत में आ गई. एक दिक्कत ये आ गई कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट में भी बैक लगा हुआ है. 2 पेपर में बैक लगा था, वो आगे बढ़े, थर्ड का पेपर, सेकंड का पेपर दिए और सेकंड वाले में भी उनके 2 पेपर में बैक लगेगा. तो कुल मिलाकर आपके 4 पेपर में बैक लग गए हैं. लेकिन इस बार बैक बहुत कम लगी हुई है. एक ही पेपर में मेनली इस बार बैक लगी हुई है. सबसे अच्छी प्लस पॉइंट क्या हुआ कि आप इंग्लिश में अच्छा निकाल ले गए और इंग्लिश में इस बार भर भर के नंबर बहुत सारे मिले हुए. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 2 से 3 ज़्यादा हो गया, किसी का 4 सब्जेक्ट हो गया है, 2 फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया है, 2 आपका लास्ट वाले में हो गया है. तो आपके लिए किसी का 4 में हो गया है, तो किसी का 3 सब्जेक्ट है बैक को लेकर. अब मैं समझ रही हूँ आपके साथ प्रॉब्लम क्या है. अगर आपकी 2 उसमें लगी और 1 इसमें लगी तो 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई ऑलरेडी. हो सकता है आपकी 1 उसमें लगी हो, 1 इसमें लगी हो, तो ये हो गया. या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट में 1 भी नहीं लगी, उनकी सेकंड में बैक लग गई. ये भी देखने को मुझे मिला हुआ, 1-2 को मेरे पास में आए हुए थे. अब आपको क्या है कि आपको एग्जाम की थर्ड की भी है. आप देखिए, अगर किसी की भी आपको पता है कि अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट में लगी है या 2 सब्जेक्ट में लगी है तो आपको बैक पूरा नहीं फेल हुए हो कोई भी लोग, आपको थर्ड वाला देने को एग्जाम को मौका मिलेगा. ये बात आपको मालूम. ये आपको तब होता है जब 3 में लगी होती है. तो ये रूल नहीं है. पहली बात तो स्क्रूटनी का रिजल्ट का कोई मतलब नहीं, वो कभी कोई जल्दी पास ही किसी को नहीं करते. वो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि उसमें कुछ करते नहीं, आप चाहे जो कर लो. तो एक सिंपल बात मैंने पहले बताई थी. अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अब आपके पास एक टेंशन ये है कि मैं थर्ड का एग्ज़ाम भी आपको देना है. ठीक है, थर्ड के एग्ज़ाम की भी आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है. उसके बाद आपके दिमाग में ये है कि जो 2 सब्जेक्ट में बैक लगी मुझे उसे भी पढ़ना है. और मोस्टली जो बैक लगी हुई है वो मैथ में ही लगी है. तो अब ये ध्यान रखना, मैथ में ज़्यादा लगी हुई. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर किसी भी भैया की, दीदी की, जिसके भी अगर उनकी थ्योरी वाले सब्जेक्ट में लगी तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है. वो तो अगर 1 हफ्ता भी पढ़ लेंगे उस सीरीज से उठा के तो वो पूरा कवर हो जाएगा. बहुत दिक्कत किनको होने वाली है, जिनकी मैथ में लगी हुई है, क्योंकि मैथ में निकालने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी. ये आसानी से नहीं निकल रहा है. तो अब देखिए, मैं उन लोगों को यहाँ पर ये बात बताना चाहती हूँ कि अब आप लोग बहुत परेशान ना हो. जो होना था वो हो गया. अब ये बात तो पहले से क्लियर है कि कुछ बच्चों की बैक तो लगेगी, क्योंकि टीरेट जितना कोर्स आसान दिखता है उतना आसान है नहीं. अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, समझेंगे, कॉपी को समझ जाएंगे. आप 2 पेपर दे के आए, बहुत कुछ आपको सीख जाना चाहिए था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितने नंबर का लिखना है, कितने में कितना लिखना है, राइटिंग को कैसे ध्यान रखना है, क्या अलग तरीके से लिखना है. तो इस चीज़ का एक एजम्पशन हो जाता है. तो उसके लिए अब जो लोग ने किया बढ़िया किया. अब ध्यान क्या रखें, कॉपी का भी थोड़ा इधर उधर होता है कि कॉपी, वो बच्चे ऐसे जो मैथ में बहुत अच्छे हैं लेकिन वही कॉपी का नंबर तब भी नहीं मिलता है. तो मैथ की कॉपी के साथ एक इशू है.
इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि बहुत परेशान नहीं हो ना। मैथ में नंबर हर बार ही पता नहीं कैसे कॉपी बहुत बेकार चेक होती है। इसको भी देखने को मिलता है कि कॉपियाँ बेकार है किस चेक करके, जो बच्चों को आता भी रहता है, मैथ के टीचर्स भी उसमें बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उनकी भी बैक लग जाती है। तो एक गंदी चीज़ में है कि ये नंबर काटते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई कर नहीं सकते हैं, कहीं सुनाई नहीं। आप एक काम करो सिंपल तरीके से, बैक आपको अब देना पड़ेगा, ठीक है। आपके बैक फर्स्ट सेमेस्टर का जो लगा है वो भी देना पड़ेगा। तो 2022 बैच से जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, आपको बैक उन्हीं के साथ देना होगा। अब उनका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, उनका एग्ज़ाम हाल ही में होगा। तो जब उनका अब एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बैक लगी हुई है 2 पेपर में, एक पेपर में साइंस में जिसमें भी लगी थी, मैथ में लगी थी पहले पेपर में, जो रिजल्ट आपका 2022 में आया था, उसका आपका पेपर 2022 का के साथ होगा। 2022 के साथ कब होगा? मई में होगा, मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो आपके पास 1 महीने का वक्त बचा हुआ। अगर आपकी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में बैक लगी हुई है, या आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जिन भी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई, उनको पढ़ने के लिए आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। अब एक दिक्कत ये बढ़ रही है कि हो सकता है कि ये परीक्षा एग्ज़ाम कब होगा, तो थर्ड का जो एग्ज़ाम होना है वो मई में भी हो सकता है, मई लास्ट या जून में, जब भी होगा, जब का आपका 6 महीने पूरा होगा। वैसे इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की टीचिंग नहीं लगी हुई है। तो पेपर थर्ड का जो होगा वो आपका, हमें लगता है कि 1 हफ्ते 10 दिन का गैप रहेगा दोनों पेपरों में। मेरी उम्मीद से यही है कि तुरंत तुरंत नहीं होता है। बैक वाले को भी टाइम मिलता है, फ्रेश वाले को भी टाइम मिलता है। तो आपका पेपर आसपास 10-15 दिन का अंतराल, या हो सकता है कि 1 हफ्ते का अंतराल है, कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो अब आप एक काम करना क्या है कि आपको जिसमें बैक लगी हुई, पहले तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की बैक के लिए तैयारी करो, क्योंकि पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बैक का पेपर होगा। सेकंड सेमेस्टर में जो बैक कल लगी, परसों लगी है, उसका पेपर आपका बाद में होगा, 6 महीने बाद, अभी नहीं होने वाला है। तो पहले आप जो फर्स्ट में बैक लगी हुई है मैथ की या कंप्यूटर की, साइंस की, जिसमें भी लगी, उसकी तैयारी करो। वो 2 पेपर, एक पेपर जो भी, उसको 3-4 घंटे पढ़ो। और अपने थर्ड की आप तैयारी में लगे रहिए कि अपनी थर्ड की भी तैयारी करते। अब इतनी कोशिश करिए कि थर्ड में आपकी बैक एक भी सब्जेक्ट में ना लगने पाए। उसके लिए मैथ अब कैसे निकलेगा? तो मैथ के लिए आपको ध्यान के रखना है कि आपको यूपी बोर्ड की जो किताब है 10 तक की, वो आप उठा लीजिए। 10 तक की किताब यूपी बोर्ड की ले लीजिए। 6 से लेकर 10 तक की किताब लेंगे, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई, बहुत सारे आपको सब कुछ हिंदी में दिया गया, एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको लगाइए। वहाँ से आपका बहुत सारा पेपर फंसेगा और पुराने पेपर्स को सॉल्व करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप अच्छा कर ले जाएंगे। रटने का प्रयास मत करिए, लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैथ है, वहाँ पे लगाना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में, एक बात और ध्यान रखिए, मैं बहुत शॉर्टकट बता रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम है कम। आप सोचेंगे कि मैं अब सब कुछ कैसे कैसे पढ़ लूँ कर लूँ, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है। अगर आपको इच्छा हो तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको मिलेंगे राज सर, उनसे लीजिए थर्ड सेमेस्टर की नोट्स। मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ। अगर आपका मन है तो बुक से पढ़ लीजिए। सीरीज अगर आपको अच्छी लगती है कि हम सीरीज से ही करके कर ले जाएंगे तो ठीक है। अगर आपने 2 सेमेस्टर में तो आपने सीरीज ऑलरेडी ली होगी, तो उसके हिसाब से अपना रिजल्ट आप देख लीजिए कि मेरा कितना बन रहा है। अगर सीरीज से कर ले जा रहे हैं तो कर ले जाइए, नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, नोट्स को परचेज करिए, उनसे बोल दीजिए। मैंने सबको बोल रखा है कि बच्चों को इस बार हेल्प कर दी जाएगी, उनको दे दीजिए हेल्प करके। हेल्प का मतलब है पूरा डिस्काउंट दे के कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ताकि आपके थर्ड की तैयारी में ब्रेक ना लगने पाए। आप थर्ड की तैयारी के लिए कोई नोट्स ना बनाओ, इतना वक्त नहीं है। थर्ड को पीडीएफ से ही लेके फ़ोन से ही पढ़ो, प्रिंट में मत करवाओ। मन हो तो सुबह से छाँट छाँट के लिख लो, तो वो चीज़ हेल्प हो जाएगी। नोट्स वहाँ बकायदे मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की। जो यहाँ पे मैं एक ही क्लास चला रही हूँ, उस क्लास में आओ, फटाफट 15 मिनट की क्लास होती है, सुन लो, ये काम आप कर लो। और उसके बाद आप ये मैथ जो मैथ है उसको लगाओ, उसको खूब लगाओ, उसको बहुत लगाओ। आपका ये चीज़ निकल जाएगा 100%। लेकिन याद करेंगे तो नहीं होगा। तो मैं आपका थर्ड भी तैयार होता रहेगा, आपका फिर ये बैक वाला भी तैयार। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मई में अगर एग्जाम होता है तो उसके लिए पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक लगी थी उसकी तैयारी करनी है, बाद में फिर दूसरे की। क्लियर? तो ये रहा है 1 महीने 1.5 महीने का आपके पास वक्त है। इन 1.5 महीने में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अपने टाइम को मत बिल्कुल वेस्ट करिए, पढ़ाइए, पढ़िए, जैसा भी आप लोग जो भी कर रहे हैं अपने प्रॉपर तरीके से करिए, हर चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, हिंट आपको दे दिया, काफ़ी कुछ बताया। अब आपको अगर कोई अभी भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। मिलते हैं फिर अपनी क्लासेस के दौरान, क्लास करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।